यकीनन जनाब मोहतरम जमशेद साहिल साहब मेहमान शायर की आमद से हमारे जलसों की रौनकों में इजाफा हुआ। माशाअल्लाह आप हज़रात का भी शुक्रिया कि बिल्कुल इसको मोहब्बत में बैठे यहाँ, लेकिन तसव्वुरात में बगदाद की मुक़द्दस गलियाँ आपके ज़हनो फिक्र में समाई हुई हैं। ज़रा एक मरतबा बेदारी का सबूत पेश कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आपके पड़ोसी जो हज़रत के मुरीद हैं, क्या नाम उनका भूल जाता हूँ, मोहम्मद नईमुद्दीन। अरे कहलाते हैं किससे, वो बताइए ना। राजा भाई। हाँ, दीवाने ख्वाजा मोहम्मद राजा, जरा आगे आ जा। आपको तो बुला सकता हूँ, एक शख्सियत ऐसी जिसको मैं नहीं बुला सकता। कुछ देना नहीं पड़े इसलिए देखिए कहाँ खड़े हैं, देखना नहीं, इधर को देख रहे हैं, कहाँ खड़े हैं ये, ताकि किसी को कुछ देना लेना ना पड़े, इसलिए सही जगह इन्होंने। कहीं जिस सफर में जा रहे थे तो रात में इनको रुकना हुआ, तो होटल में गए, बोले भाई ऐसा होटल में कोई कमरा उमरा है? तो होटल वाले का कितने आदमी? बोले एक आदमी, सिंगल। बोले सिंगल ही की गुंजाइश, दो तीन तो नहीं? बोले नहीं, अकेला हूँ यार, देख नहीं रहा अकेला हूँ। उसने रजिस्टर खोला, पेन निकाला, बोले नाम बताओ। बोले लिखो मोहम्मद शाहनवाज। उसने लिख लिया। फिर बोले लिखो सोनू। उसने लिख लिया। फिर बोले लिखो राज। तो उसने रजिस्टर बंद किया। बोले पहले तो बोले थे एक है यार, ये 3-4 नाम तुमने बता दिया। बोले ये सब हमारा ही। माशाअल्लाह, सलामत रहें कि अगर शब्बीर से उल्फत नहीं है, अगर शब्बीर से उल्फत नहीं है, तेरी तकदीर में जन्नत नहीं है। अगर शब्बीर से उल्फत नहीं है, तेरी तकदीर में जन्नत नहीं है। इन्हीं के घर से नजर आती है जन्नत, इन्हीं के घर से नजर आती है जन्नत। किसी की इतनी ऊंची छत नहीं है, किसी की इतनी ऊंची छत नहीं है। किसकी? आले रसूल की। माशाअल्लाह, आले रसूल के नाम में बोल दीजिए, अभी तो मेरे मजलिस को सुनना है। किसी की इनसे ऊंची छत नहीं है। और कैसी ऊंची छत नहीं है कि कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं। आवाज बढ़ाओ, मैं इसकी मैं बात कर देते हो, ताहिर आता तो बढ़ा देते हो। कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं कि सुजूद इनकी गली में क़याम करते हैं। कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं, सुजूद इनकी गली में क़याम करते हैं। और कहा खुदा ने नबी से बना के जन्नत को, जिसे जिसे जन्नत में जाना, इनकी अजमत मुलाजा फरमाए। कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं, सुजूद इनके गली में क़याम करते हैं। कहा खुदा ने नबी से बना के जन्नत को, कहा खुदा ने नबी से बना के जन्नत को, अरे इसे भी हम तेरे बेटों के नाम करते हैं। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत औलादे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा खुदा ने नबी से बना के जन्नत को, इसे भी हम तेरे बेटों के नाम करते हैं। अब आइए उन्हीं बेटों का जिनका तज़किरा हो रहा है, जिनके जश्न में बैठे उन्हीं के शहजादे ज़ीवकार खलीफा सरकार ताजुश्शरिया, सय्याह हिंदुस्तान नहीं बल्कि सय्याह आलम इस्लाम, हज़रत अल्लामा सैयद शाह शहजाद अहमद साहब क़िबला क़ादरी हशमती गोंडवी मतज़िल्लहुल नूरानी से दस्तबरदार गुजार हूँ कि हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ। कौसर व तस्लीम से धुली धुलाई तकरीर से सावईन के ज़हनो फ़िक्र को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जैसी तकरीर वैसा नारे तकबीर, जैसी खिताबत वैसा शानदार स्वागत होना चाहिए। कोई शख्स खामोश न रहे। बस आखिरी कड़ी है, यही आपका इम्तिहान है। मोहब्बतों का नजराना पेश करना यह आपकी जिम्मेदारी है। नारे तकबीर, पीछे वाले भी हज़रात नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, फैज़ाने गौसुल बरा, खानदाने गौसुल बरा, शाने गौसुल बरा,
गुलामाने गौसुल बरा आले रसूल आ गए बज़्म रसूल में, हीरे चमक रहे हैं मदीने की धूल में, और जैसे महक रहा है गुलिस्तान अहले बैत, ऐसी महक कहाँ किसी दुनिया के फूल में। माइक पर हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शाह शहजाद अहमद साहब क़िबला क़ादरी मदद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युं व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल कामिलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदायम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमाया शही जीला मददे। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद दुनिया गौसे आजम दस्तगीर आमीन। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अलमदद या गौसे आजम पीरे माँ। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ फिर अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जो मोहब्बतें आप पेश कर रहे हैं, अल्लाह इसे सलामत रखे। पैकरे खुलूस मोहब्बत में मारे कौम मिल्लत अल्लामा फजल हक असलमी साहब, जिनकी काविशों से ये महफिल नूर, जिसकी बरकतों से हम और आप माला माल हो रहे हैं, ये गौसे आज़म का करम है कि उनका नाम हम जैसे गुनाहगार ले रहे हैं, वरना सही तो ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत ऐसी है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सूफिया फरमाते हैं कि जब वो चाहते हैं कि कोई मेरा नाम ले, तभी उनका गुलाम नाम ले पाता है। नाम लेने में कोई कह सकता है कि मैं तो सुबह शाम नाम लेता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि नाम लेने का मतलब यह है कि मोहब्बत में झूम कर गौस पाक का नाम लें।
सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत में झूमे फिर नाम ले, तब उस नाम को ये कहा जाएगा कि हाँ आपने गौस पाक का नाम लिया। इसलिए कि शहंशाह बगदाद की बारगाह में अगर हम मोहब्बत पेश करेंगे तो वो मोहब्बत गौस पाक की बारगाह में कबूल होती है। और मोहब्बत से नाम लेने पर ही हम गरीबों के लिए तो इसमें आज़म का असर रख दिया। गौस आज़म का नाम 11 अस्मा आपके ऐसे हैं कि जिसके बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई मुश्किल हल ना हो रही हो और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 11 नाम लेकर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक खुद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा वसीला रब की बारगाह में पेश करे, दुआ मांगे, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। ये गौस पाक खुद फरमाते हैं। बड़ी अजीम बारगाह है शहंशाह बगदाद की। सही बात है कि हमको सलीका ही नहीं है मोहब्बत करने का, बस ये है कि अपने तौर पर जो आता है उसी तौर पर हम मोहब्बत पेश करते हैं। मैं जब बगदाद शरीफ इससे पहले गया था तो मैंने देखा नीचे वाले हिस्से में मेहमान खाना जो बना हुआ, बहुत बड़ा मेहमान खाना बना। तो हमने देखा कि गया था वजू करने या इस्तिंजा करने के लिए, नीचे बताया गया कि नीचे है, तो वहाँ भी मेहमान खाना अंदर नीचे बना, 3 मंजिला बना हुआ है। तो वहाँ जब मैं गया तो देखा कि चांदी की ढलाई हो रही है। इस वक्त जो जाली शरीफ लगी हुई है, तो जाली शरीफ की ढलाई हो रही थी अंदर। उस वक्त मस्जिद से हाजिरी होती थी। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो चांदी शरीफ इस वक्त जो जाली लगी हुई चांदी शरीफ, वो जाली शरीफ की ढलाई उस वक्त हो रही थी। जब मैं गया देखा तो उसमें देखा कि एक पाकिस्तानी इंजीनियर जिनके निगरानी में काम हो रहा है, मैंने उनको सलाम किया, देखा मुशर्रा। आज तो अपने यहाँ कोई अगर इंजीनियर डॉक्टर बन जाता तो सोचता अब दाढ़ी रखे हैं, लेकिन गौसे पाक के जाली शरीफ बनाने का जो इंजीनियर था, मैंने देखा कि वो दाढ़ी मुशर्रा दाढ़ी रखे हुए। मैंने उनको सलाम किया। हमने कहा कि ये जाली बनकर आई है या यहाँ बनाई जा रही है? तो कहा नहीं, गौस पाक के तैयार में खुद इसकी ढलाई हो रही है। और लेकर जाकर मुझे दिखाया, कहा देखिए ये उसे अंदर जाने का परमिशन नहीं था, बाहर से ही थोड़ा मुझे अंदर लेकर गए। तो मैंने देखा कि अंदर जाली शरीफ तैयार हो। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में बताया कि बस वो तो इशारा किया, लेकिन सुना कि मैंने कि एक आदमी पूरा खर्चा बर्दाश्त करता है, कई लाख रुपया खर्चा करता है। 11वीं शरीफ का मौका बड़ी कोशिश की थी मैंने जाने के, लेकिन जब बुलावा नहीं हुआ तो नहीं जा पाया। 11वीं शरीफ के मौके पर एक आदमी तनहा डेली वो लंगर आम करता, लंगरे आम रहता है। हम चंद आदमियों को खिला देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा हमने लंगर कर दिया, लेकिन उस दीवाने का हाल क्या होगा जो दीवाना गौसे पाक की बारगाह में डेली लंगर क्या करता है। और उसके नसीबे को सलाम कीजिए कि हम अपने दयार में अपने गलियों में लंगर गौसे पाक करते हैं और वो गौसे पाक के दयार में गौसे पाक का लंगर करता है। कितना नसीबे वाला होगा मुसलमानों। अल्लाह उनके सदके में हम सबको गौसे पाक के लंगर को खाने की तौफीक अता फरमाए। ये नसीबा 17 सालों से लगभग बता रहे अल्लामा फजल हक असलमी साहब, ये 11वीं शरीफ के मौके पर कह रहे कभी छोटा कभी बड़ा। हम तो कहेंगे गौस पाक की महफिल कोई भी हो छोटी नहीं है, इसलिए कि गौस पाक का अगर नाम ले लिया जाए तो याद रखो महफिल सब पे भारी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो ऐसे वैसे पीर नहीं है। किसी आम पीर के नाम पर अगर महफिल हो तो उसको हम कहते हैं फला पीर के नाम पर बहुत बड़ी महफिल हो रही है। अरे पीराने पीर के नाम पर जो महफिल हो वो छोटी कैसे हो सकती है? आदमी कम हो इससे मतलब नहीं है। गौस पाक की महफिलों में सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, गौस पाक की जब महफिल होती है तो अल्लाह के और मखलूक भी आते हैं। सरकार अली बिन हीती का बयान है। सरकार अली बिन हीती, उनके साथ कुछ और मशाइख हैं, गौस पाक के बारगाह के बड़े चहीते हैं सरकार अली बिन हीती। सरकार अली बिन हीती कहते हैं कि हम लोग गौस पाक की बारगाह में अंदर दाखिल हो रहे थे।
इसी दरमियान देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है बाहर, रास्ते में ही लेटा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि लेटा हुआ है, परेशान है। उसने हम लोगों को बुलाया और कहा गौस पाक की बारगाह में मेरा इस्तिग़ासा पेश कर देना, गौस पाक की बारगाह में मेरा इस्तिग़ासा पेश कर देना। अली बिन हीती कहते हैं कि मैं गौस पाक की बारगाह में जब गया, अंदर दाखिल हुआ कमरे में, तो हम लोगों ने कहा हुजूर आपके दरवाजे पर एक आदमी बहुत परेशान हाल लेटा हुआ पड़ा हुआ है। तो हुजूर गौस पाक ने कहा अली बिन हीती मैंने तुमको उसके तुम्हारे हवाले उसको किया। अली बिन हीती कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि गौस पाक ने मेरे हवाले किया, तो हुजूर गौस पाक ने जब इस तरह कहा मेरे समझ में बात आ गई कि अब उसे शिफा मिल जाएगी। मैंने कहा ए शहंशाह बगदाद आखिर वजह क्या है कि उस तरह लेटा हुआ है? तो आपने फरमाया वो मर्द हाल में से है, यानी वो एक अलग मखलूक में से है, उसका हाल अजब है, लेकिन वो आसमान में उड़ रहा था। इसी दरमियान मेरी मजलिस सजी हुई थी, उसने सबको देख कर ख्याल किया मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जब उसने तस्वुर किया मेरा इशारा हुआ, जमीन पे आके ढेर हो गया। और अली बिन हीती तुमने कहा है तो मैंने उसे छुटकारा दिया है। और अली बिन हीती कहते हैं मैं जब बाहर निकला मैंने कहा गौस पाक की बारगाह से रिहाई मिल गई है। इतना कहना था कि मैंने क्या देखा कि वो आसमान में उड़ता नजर आ रहा है, यही से मालूम हो गया गौस पाक की जात ऐसी वैसी नहीं है। बरेली के इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे औंधों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तलवार तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब निकाल लिया। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। पूरा मजमा हाथ उड़ा कह दे या रसूल अल्लाह। सैयद खालिद साहब एक शेर पढ़ता हूँ, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। मेरे गौस की नानी है फातिमा जहरा, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। मेरे गौस की नानी है फातिमा जहरा, मेरे गौस का ननिहाल है मदीने में। अली के लाल है जो गरीबों को पाल लेते हैं, अली के लाल है जो गरीबों को पाल लेते हैं। दो या अली के लाल है जो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरता है उन्हें वो संभाल लेते हैं। सैयद खालिद साहब एक शेर, अली के लाल है जो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरता है उन्हें वो संभाल लेते हैं। मेरे गौस पाक को रब ने वो मर्तबा दिया जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो नूरी घराना है। और माशाअल्लाह आज स्टेज पर चमकते दमकते चेहरे आपके सामने अपने ताबानी बिखेर रहे हैं। और सादाते किराम ये तकरीबन हमारे ख्याल से 3 लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो मेरी तायीद कर रहे हैं। सरकारे मखदूम गिरामी पैकरे खुलूस व मोहब्बत माहिर शेर व सुखन अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फिरदौसी, जिनकी निज़ामत अब तो उस्ताद बल्कि दादा उस्ताद के हैसियत से रखती है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। उनके शहजादे वाला तिबार मखदूम गिरामी मोहम्मद अरसलान आज़म जो बगल में बैठे हुए हैं, इससे पहले मेरे बगल में बैठे हुए थे और थोड़ी देर पहले मखदूम गिरामी अल्लामा सैयद गुफरान साहब क़िबला की आमद हुई। उनके साथ एक बहुत मशहूर शायर की आमद हुई। चूँकि जब कोई अचानक आता है तो उसकी उस तरह कदर मालूम नहीं पड़ती। जिसको जितनी मेहनत से बुलाया जाता है उसकी कदर उतनी ही ज़्यादा महसूस होती है।
आसानी के साथ जो चीज़ें मिलती हैं तो उसकी उस तरह कदर नहीं। इसीलिए किसी ने कहा इसे शब कदर है ना, तो हर रात अगर शब कदर होती तो शब कदर की वो इज्जत नहीं होती। अगर शबहा सब कदर बूदे, सब कदर बेकदर बूदे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम वो हैसियत नहीं दे पाते हैं। आए बहुत अच्छा पढ़े, और उससे पहले शहंशाह तरन्नुम कारी रियाजुद्दीन साहब जो बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, वो तो इतना देर पढ़े लेकिन लगे रहा था कि चंद शेर पढ़े हों। बहरहाल आपकी मोहब्बतें, आपकी समातों की मोहब्बतें काबिल मुबारकबाद हैं कि आप तकरीबन 1 बजने के करीब है, लेकिन आप कतई तौर पर नहीं महसूस हो रहा है कि 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है। लगता यह है कि जैसे ये महफिल नूर ये नसीब बिहार में नहीं बल्कि गौसे आजम के तैयार में होगा। हमारे साथ में एक अब की जो काफिला गया था उसमें कुछ लोग ये हुआ कि आखिरी दिन है, निकलना था उसी दिन गौस पाक के दयार से, तो हमने कहा चलो अंदर बैठते हैं यहाँ थे नूर में। तो काफी लोग बाहर बैठे चाय पी रहे थे। तो एक साहब मुझसे आकर कहे कि देखिए आप बुलाए लेकिन वो लोग आ नहीं रहे, वो थोड़ा नाराज हो रहे थे। तो मैं बाहर आया तो मैंने कहा आप लोगों को बुलाया था, चलो आखिरी दिन है हाजिरी ज़्यादा दे ली जाए। तो आप लोग बाहर बैठे रहे। तो कहा हजरत गुम्बद पाक देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बस दिल ये कह रहा है कि देखते रहें सुबह शाम गुजरते रहे। गौस पाक का गुम्बद देखते रहें सुबह शाम गुजरते रहे। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्ताने के सामने एक रोड गया, जिस रोड के बारे में फरमाया गया कि सद्दाम हुसैन ने कहा था कि जब अपने फौजियों से जब गौस पाक के आस्ताने से गुजरना तो अपने अपने बंदूकों के नाल को नीचे कर लेना, शहंशाह बगदाद के दयार से तुम्हारा गुजर होगा। तो वो शायद वही रोड है जिस रोड से वो सामने मार्केट है, वहीं बैठकर चाय पी रहे थे, गुम्बद पाक दिख रहा था। अक्सर जो फोटो आता है आप देखते हैं मोबाइल वगैरह में, तो उसी तरफ से खींचा जाता है, इसमें खजूर का दरख्त आता है। गौस पाक का जो गुम्बद है वो छोटा गुम्बद है, और जो मस्जिद का जो गुम्बद है वो बड़ा गुम्बद है। तो गौस पाक का गुम्बद पहले नजर आता है, और उसके बाद वो मस्जिद का जो वाइट है ना वो मस्जिद का गुम्बद है। लेकिन अक्सर जो फोटो लिया जाता है वही से लिया जाता है। तो वहाँ बैठकर अजब कशिश है उस मीनार में, गुम्बद मीनार में कि दलिया क्यों ना हो, इसलिए कि गौस पाक की गलियों का भी कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं गौस पाक की गलियों का। उस गली में जानते हैं अकाबिर औलिया भिखारी बनकर नजर आते हैं। उसी गली के बारे में बरेली के इमाम कहते हैं, उसी दर के बारे में कि तुझसे दर से सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक का दरे नाज है, जहाँ से निस्बत का इजहार कोई आम मौलवी इस तरह नहीं कर रहा। अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा मुफस्सिर, सबसे बड़ा अपने वक्त का अल्लामा फहामा मुजद्दिद आजम, जिसकी तरफ पूरी दुनिया जो मर्जे खलाई बना हुआ था पूरी दुनिया रुजू करती थी, अरब हो अजम हो, अफ्रीका हो एशिया हो, यूरोप हो ईरान हो लेबनान, सभी जितने भी उस दौर के आलिम थे आला हजरत की तरफ रुजू करते थे। तभी कहने वाले ने कहा है माना अरब में तुझको ये गाना, गाया अजब में तेरा तराना, माना है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि गौसे पाक का दर ऐसा वैसा दर नहीं है, बल्कि उस दर की निस्बत का अगर हमें तरीका उस दर की अजमत को अगर सही तौर पर जानना है तो बरेली की चौखट को चूम कर और बरेली की मोहब्बत दिल में बसाकर और उसके बाद झूम कर बरेली वाले सरकार आला हजरत की बारगाह में लो लगाओ, उसके बाद तुम्हें मालूम होगा गौसे पाक के दर की अजमत क्या है। तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। और आला हजरत कहते हैं मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, क्या जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने
महबूब इलाही, फैज़ान निज़ामुद्दीन औलिया, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे हज़रत माशाअल्लाह। जो साथ है, जो तारीख है, बड़ी मुबारक तारीख है। 11 तारीख लग चुकी है, बाद मगरिब 11 तारीख लग चुकी है। ये 11 की निस्बत जानते हैं, 11 की निस्बत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत जाल हक में फरमाते हैं कि गौसे पाक रसूल कायनात की 12वीं तारीख का बड़ा एहतमाम, बड़ा ख्याल रखते थे। बहुत बड़ा लंगर, बहुत ही तो उसको एहतशाम के साथ उस तारीख को आप मनाते थे। तो कहते हैं एक बार नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और कहा, अब्दुल कादिर तुम मेरी 12वीं मनाते हो, तुम्हारे लिए 11वीं खास कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आपका विसाल 11 रबीउल सानी को आपका विसाल हुआ और 11 का बड़ा खास ख्याल रहा। 11 तारीख को आपकी पैदाइश हुई। 11 तारीख को जब आपकी पैदाइश हुई, उस महीने में कि उस अतराब में, जीलान के अतराब में 1100 बच्चे पैदा हुए। जिस भी माँ के शकम में हमल करार पाया, कहा गया है कि सब के सब बच्चे पैदा हुए। 1100 बच्चे पैदा हुए और अल्लाह ताला ने 1100 जो बच्चे पैदा हुए, गौसे पाक के सदके में सबको अल्लाह ने वली बना दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। 1100 पैदा हुए और 11 वास्तों से जो सजरे नसब आपका है, 11 वास्तों से इमाम हसन तक पहुंचता है और जो सजरे तरीक़त है 11 वास्तों से मौला अली तक पहुंचता है। और 11 तारीख की धूम का ये आलम है कि हिंदुस्तान का कोना कोना कल गौसे पाक के नारे से गूंजेगा। जिधर देखेंगे गौसे पाक की महफिल सस्ती नजर आएगी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र होगा, महफिलें सजेंगी। ये तस्करा, ये चर्चा क्यों है मुसलमानों? तो कहना पड़ेगा ये नबी की अता है, ये रसूल कायनात की अता है। और क्यों ना हो, इसलिए कि नबी के नूर ही है गौसे आजम, नबी के खानदान के नूर है, फातिमा ज़हरा के कली के गुलशन के कली है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। 11 की निस्बत खास है। विलायत मिलना इतना आसान नहीं है। आलिम आप बने, आलिम बनने के लिए इल्म का मरकज इब्तिदाई तालीम देने के लिए असलमी कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। आप आइए, इब्तिदाई तालीम हासिल कीजिए। जब आपकी अरबी, आपकी उर्दूदानी अच्छी हो जाएगी तो अल्लामा फजले हक असलमी साहब कहेंगे अब किसी बड़े अदारे में दाखिला ले लो और जाकर वहाँ 8 साल अपने असातिज़ा के बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो। उसके बाद ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामिना, इतनी जमात पढ़ोगे तो आलिम बनोगे। तब तुम्हारे सर पे दस्तारे फजीलत रखा जाएगा। अगर हिफ्ज करना चाहते हो तो अब कम से कम 3 साल जाकर उस्ताद की बारगाह में तुम्हें कुरान हिफ्ज करना पड़ेगा। कोई बहुत ज़हीन है तो 3 साल में हिफ्ज कर लेगा। 3 साल मशक्कत उठाने के बाद तब वो हाफिज कुरान होगा। कम से कम 2 साल की जो कोर्स आप करेंगे तो जाकर आप कारी बनेंगे। ऐसे ही मुफ्ती बनेगा कोई तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर कोई और इल्म हासिल करेगा तो मुहक्किक बनेगा, तहकीक करेगा। इस तरह उसे कई साल मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये होता है कि हम मशक्कत उठाएं, उसके बाद आलिम बन जाएंगे, हाफिज बन जाएंगे। लेकिन वलायत का मामला ऐसा नहीं है। वलायत के लिए जरूरी है किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, अल्लाह वाला कहेगा मुजाहिदा करो। अब मुजाहिदा करने के लिए तरके जलाली जमाली अदा करनी पड़ेगी। अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पेट भर खाना नहीं खाना है, पूरी नींद नहीं सोनी है। अगर तुम्हें अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो अब लोगों के दरमियान में खल्त मल्त नहीं, बयाबान में जाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। आजमाइश होगी, तुम्हारे लिए भूख की शिद्दत होगी, परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक
एक मर्द कामिल के ज़ेरे निगरानी तुम्हारा मुजाहिदा होगा। और जब मुजाहिदा तमाम होगा, मुजाहिदा मुकम्मल होगा, तब आप आओगे वली कामिल की बारगाह में। हुजूर करम फरमाए, अब उसके निगाहे फैज़े तर्जमान से आपको जो अता होगा, फिर उसके बाद आप मंजिलें तय करते जाओगे, तब जाकर कोई वली बनेगा। आपको मालूम नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद है सरकारे फरीदुद्दीन गंजे शकर, उनके पीरो मुर्शिद है सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके पीरो मुर्शिद है ख्वाजा अजमेरी के पीरो मुर्शिद है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गए थे और कहा था, हुजूर मुझे आप मेरे ऊपर करम फरमाए, मैं आपके बारगाह में रहना चाहता हूँ और मैं मार्फत हासिल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया था मुजाहिदा करना पड़ेगा। मुजाहिदा, ये मुजाहिदा क्या है? पहले के जो सूफिया थे, पहले के जो औलिया थे, वो ऐसे वैसे किसी को खिलाफत नहीं देते थे। पहले उनके दिल के जंग को दूर करते थे, उसके बाद खिलाफत दिया करते थे। सरकार उस्मान हारूनी ने कहा, बेटे तुम्हें मेरी बारगाह में मुजाहिदा करना पड़ेगा। आपने मुजाहिदा किया, बारगाह में आए, आजमाइश की, दोनों उंगलियां उठाई थी और कहा था, देखो मेरे उंगलियों के दरमियान क्या देखते हो? कहा, सरकार मैं तो सातों आसमान देखता हूँ, नीचे देखा, कहा तातु सरा देखता हूँ। अब यही से पैगाम ले लो मुसलमानों, ख्वाजा उस्मान हारूनी है, अपने दोनों उंगलियों के दरमियान में सातों आसमान दिखा रहे हैं, तातु सरा दिखा रहे हैं। अब आज का दो पैर का लंगड़ा कहता है नबी मदीने में है, लेकिन हमें देख नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, अगर ख्वाजा उस्मान हारूनी नबी के गुलाम अगर दोनों उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखा सकते हैं, तो मदीने के ताजदार मदीना शरीफ से हम गुनहगारों को क्यों नहीं देख सकते हैं? और कोई है क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खोदा ही छिपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, दयारे हुजूर हाफिजे मिल्लत फैजाने महबूबे इलाही। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मुझे नबी का गौशाला बना दिया होता, कह दो सुभान अल्लाह। मुझे नबी का गौशाला बना दिया होता, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता, मैं रश्क करता जनाबे अमीरे खुसरू पर, मुझे निजाम का जूता बना दिया होता। वाह, बहुत हजरत एक मिजाज बात आ गई, सुनते चलिए। खानकाहों का पहले का तरीका यह था कि मुजाहिदा करवाया जाता, उसके बाद उनके दिल के जंग को साफ करके उनको कामिल और अकमल बनाया जाता था। उसके बाद वो आदमी उनके लिए होता कि आप जाइए फला इलाके में रुश्द हिदायत काम कीजिए। यही तरीका आम रहा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मायरा शरीफ गए थे, तो आपके पीरो मुर्शिद ने पहुंचे, मुरीद किया सैयद आले रसूल मालवी ने। तो सैयद आले रसूल जब आपको मुरीद किया तो फौरन खिलाफत दे दी। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपके खानकाह का मामूल ये है कि आप यहाँ मुजाहिदा कराते हैं फिर खिलाफत देते हैं। बात क्या है कि आप अहमद रजा आए, आपने मुरीद किया, खिलाफत दे दी। बड़ी बहुत प्यारी नफीस जवाब आपने जवाब अता फरमाया। हाँ सुनो, जो और कोई आता रहा तो वो जंग आलू दिल लेकर आता रहा, उसको मुसफ़ा करने के लिए, साफ करने के लिए मुजाहिदा करवा। लेकिन अहमद रजा जब मेरी बारगाह में आए तो साफ दिल लेकर आए, जंग दूर करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आए, मुरीद क्या, खिलाफत दे दी। बोल आले रसूल तू लाया है रोज़े मैसर, अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलाम। वाह 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 वाह, सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर ले, खड़े सारे। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उड़ा के नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने महबूबे इलाही, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसाला। खड़े रहिए, हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है। हजरत दुआ लेते, 1 मिनट लेता हूँ, आप लोग कह दे
या रसूल अल्लाह हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजज़ा है, करे कोई आका की तौसीफ ऐसे रजा ने बया की है तारीफ जैसे। अरे मुनकिरो उसका मयार देखो, अरे मुनकिरो उसका मयार देखो, फकत इल्म का उसका किरदार देखो। अरे मुनकिरो उसका मयार देखो, फकत इल्म का उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो खुशबू से सैयद को पहचानता था। वो अजमत भी सादात की जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबो दाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। नारा लगा बीच में से, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत उलमाए ले सुन्नत फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। कैसे माशाअल्लाह, कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, कैसे नवाजना है तरीके को देख ले। तू भी किसी फकीर के कासे को देख ले, अगर तू चाहता है चांद को देखूं जमीन पर तो अहमद रजा के लाडले बेटे को देख ले। बहुत अच्छे। मैं आज ये कर रहा था, विलायत इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती, मशक्कत करनी पड़ती है, मुजाहिदा करना पड़ता है। लेकिन गौसे पाक के दौर में आप जब पैदा हुए, 1100 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने गौसे पाक के सदके सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। जबकि बड़ी मशक्कत के बाद कोई विलायत की मंजिलें तय कर पाता है। ये गौसे पाक का करम है, पैदा होते ही अल्लाह उनका फैजान जारी फरमा देता है। शहंशाह बगदाद 1100 है, जबकि बड़ी मुश्किल से ये सादत मिलती है विलायत की मंजिल। विलायत क्या है? अल्लाह की मार्फत। अल्लाह की मार्फत कितनी मुश्किल से हासिल होती है। एक वाक़े की रोशनी में बगदाद मोहल्ला में गौसे पाक के पीरों में से हैं सरकार अबू बकर शिबली। अबू बकर शिबली, बहरे शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब बेवाहिद बेरिया के वास्ते। शेख अबू बकर शिबली आपका आस्ताना, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार उसके पीछे कब्रिस्तान है, वहीं पर अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्ताना है। उसके पीछे और जब जाएंगे तो गालिबन उसके पीछे बिशर हाफी का मज़ार है। बिशर हाफी बगदाद मोहल्ला बड़ा बहुत बाबरकत, बहुत बाबरकत, वहाँ की फ़िज़ाएँ बड़ी बरकत वाली हैं, वहाँ के ज़र्रे बड़े बरकत वाले हैं। बिशर हाफी का मज़ार वही बिशर हाफी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाह का टुकड़ा पड़ा था, उसके बाद अपने सीने से लगाया, अपने माथे से लगाया। शराब नशे में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत के सदके में उन्हें तौबा की तौफीक दे दी। जब सुबह बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि औलियाए किबार का हजूम लगा है दरवाजे पर, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पूछा आखिर भाई शराबी को मुबारक क्यों दे रहे हो? कहा मुबारक हो, मुबारक हो। कहा आखिर मुझे क्या है? कहा तुमको अल्लाह ने विलायत दे दी है। कहा अरे किसकी वजह से? जहन में फौरन बात आई कि मैंने कल कागज का टुकड़ा उठाया, उस वक्त वहां के जो बहुत बड़े वली कामिल थे उन्होंने मुबारक दी, इसलिए कि तुमने कल अल्लाह के नाम की ताज़ीम की है, अल्लाह ने तुझे विलायत अता फरमा दी है। बहुत अच्छे हज़रत। सरकार बिशर हाफी आप हमेशा नंगे पैर रहते थे। बिशर हाफी उनका मज़ार अभी भी बहुत सादगी के साथ आपका मज़ार है। मंसूर हल्लाज वो है कि उनका भी आस्ताना बगदाद मोहल्ला में, वो मोहल्ला सुन्नियों का मोहल्ला है, बड़ा गरीब मोहल्ला। जो भी वहाँ जाते हैं तोहफा तहफ़ लेकर जाते हैं, उसी
महल्ले में तकसीम करते हैं। मंसूर हल्लाज का जहाँ आस्थाना है, बहरहाल बहुत बाबरकत ज़मीन है। सरकार इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्थाना, जहाँ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद उनके मज़ार पे हाज़िरी दी है। और उस वक्त कई औलिया थे, औलिया किबार उस वक्त मौजूद थे जब गौसे पाक गए हैं। तो सरकार इमाम अहमद इब्न हम्बल बाहर निकले अपने मज़ार से। आता है कि जब आप बाहर निकले तो आपने एक जुब्बा हुल्ला पहनाया और कहा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने एक हाथ में तुम्हारे मार्फत का जाम रख दिया है, एक हाथ में तुम्हारे तरीक़त का समंदर रख दिया है, तुम जिसे चाहो तुझे पिलाओ। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में हाज़िरी दिए। इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़ार वहीं बगदाद में है, सरकार जुन्नून मिस्री का मज़ार बगदाद में है, हबीब अजमी का मज़ार बगदाद में है, इमाम गज़ाली का मज़ार बगदाद में है, अबू खुमरा हिंदी का मज़ार बगदाद में है, इमाम मूसा कासिम का मज़ार बगदाद में है। इमाम मूसा कासिम का आस्थाना इमाम शाफ़ई कहते हैं कि इमाम मूसा कासिम का आस्थाना मुस्तजाबुद दावात है। आपकी बारगाह में कोई दुआ ऐसी मांगी नहीं गई है जो दुआ कबूल ना की जाती हो, लेकिन बस ये है खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुस्तजाबुद दावात जो बारगाहें गिनाते हैं उसमें ख्वाजा अजमेरी की चौखट का भी तज़किरा करते हैं और बगदाद के ताजदार का भी तज़किरा करते हैं। यानी शहंशाह बगदाद का जो आस्थाना, जो उनकी चौखट है, वो मुस्तजाबुद दावात है। वो जहाँ जो दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह कबूल फरमाता है। तो वहाँ जाने के लिए हम वहाँ दुआएं मांगते हैं। बहरहाल मैं आज कर रहा था, विलायत ये बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। अल्लाह वाला निगाह अगर डाल दे तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर विलायत की मंजिलें तय करनी है, अगर अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो फिर आपको मशक्कत मुजाहिदा करना पड़ेगा। यही अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है एक सूबे के। आप सूबे के गवर्नर, जो कि गवर्नर का मतलब ये हो गया कि वो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे, चलते हैं तो हजारों सिपाही उनके आगे पीछे चलते हैं। जब कहीं गुजर होता है हजारों लोग उनके इस्तिकबाल के लिए आ जाते हैं। बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजर रही है। एक दिन सोचते हैं इतने ऐशो आराम में जिंदगी तो गुजर रही है, लेकिन ए अबू बकर शिबली, क्या तुम्हें आखिरत का भी कुछ अंदाजा है? क्या उसका भी कुछ एहसास है? कल मैदान मैसर बपा होगा, नबी कौनैन की जलवागरी होगी। ऐसे मौके पर नबी के सामने किस मुंह से जाएगा? तेरे पास आमाल अच्छे हैं नहीं, तो अगरचे यहाँ अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, यहाँ अगरचे ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है, लेकिन तेरे लिए कब्र की तैयारी क्या है? कल मैदान मैसर में जाने की तैयारी क्या है? ए मुसलमानों, आज हम भी गाफिल रहते हैं। अगर अच्छा मकान बना लिया है तो हमने समझ लिया कि बहुत कामयाब है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम समझ लिए हैं कि बहुत कामयाब है। कामयाब अच्छा मकान बनाने से नहीं है, कामयाब दीन की खिदमत करके अल्लाह की रजा हासिल करने में है, रसूल की रजा हासिल करने में है। अल्लामा फजले हक असलमी साहब बहुत कामयाब उस वक्त नहीं होते जब इस इलाके में इनका सबसे अच्छा मकान होता। कामयाब अब है कि अपने मकान से दीन की खिदमत कर रहे हैं, शरीयत की पासदारी कर रहे हैं। सही मानों में ये मकान ऐसा है कि ताजमहल की खूबसूरती एक तरफ है और इस मकान की खूबसूरती एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूब इलाही, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे हज़रत, यहाँ जो दीन की तालीम दे रहे हैं, दुनिया अगरचे कहे असलमी साहब के पास कीमती गाड़ी नहीं है, दुनिया अगरचे कहे असलमी साहब के पास बैंक बैलेंस नहीं है, दुनिया अगरचे कहे असलमी साहब के पास बहुत अच्छा लिबास सहाना का रोफर नहीं है, दुनिया अगरचे कहे असलमी साहब के पास इमारत लंबी चौड़ी नहीं है। ये मुसलमानों, कोई ना सोचे कि असलमी साहब के पास अगर मालो दौलत, अगर सरमाया, अगर बैंक बैलेंस गाड़ी नहीं है तो ये ना समझे कामयाब नहीं है। अरे अगर एक बच्चे की तालीम मैदान मैसर में अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह इनका भी बेड़ा पार होगा, इनके खानदान का भी बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बस ये अल्लाह कबूल फरमा ले। एक आलिम आपने देखा होगा, जब तक वो दीन के रास्ते में दीन की खिदमत करता है उसकी बहुत सहाना जिंदगी नहीं होती, लेकिन याद है कि मेरे गौस पाक बहुत कीमती लिबास पहना करते थे, बहुत कीमती लिबास, लेकिन उस लिबास के अंदर कभी कभी गुदड़ी रहा करती थी, टाट का भी लिबास पहन लिया करते थे अंदर, नफ्स को मारने के लिए टाट का लिबास। और कोई आलिम को हकीर न समझे, सहाना लिबास।
बड़ा कीमती, इसीलिए चोर लगे रहते थे। कहा जाता है कि जो आप जुब्बा पहनते थे उस वक्त 70-70 हजार दीनार के होते थे, इतना कीमती जुब्बा आप पहनते थे। गौ से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसीलिए चोर जाते लगे रहते थे कि कहीं मौका मिल जाए चोरी करें, माला माल हो जाएंगे। लेकिन जब चोर जाते थे तो जानते हैं क्या हाल, मशहूर वाकया है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो चोर कितना खुश नसीब था कि गौस पाक का जुब्बा चुराने गया और गौस पाक ने उसे इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया सोच भी नहीं सकता है। एक साहब कहने लगे कि गौस पाक का दौर होता चोर ही होते, तो एक डाकू जब मिले बचपन में तो उनको भी वली बनाया, और उसके बाद जो चोर आया तो उसका हाल कैसा किया। तो कहा अगर गौस पाक की बारगाह उस दौर को पाते तो गौस पाक की बारगाह में चोर डाकू रहते, कम से कम ऐसा तो होता, निगाह करम उठता, माला माल हो जाते। तो जानते हैं जब गौस पाक की बारगाह में वो चोर चोरी करने गया कीमती जुब्बा, जब अंदर पहुंचा जुब्बा उठाया तो उसकी निगाहों की, उसकी आंखों की रोशनी खत्म, दरवाजा मिल ही नहीं रहा। इधर उधर हाथ मारा, दरवाजा ही नहीं मिल रहा है। फिर दिल में सोचा चोरी करने आए थे, ये तो आंख की रोशनी चली गई, तो उससे ज्यादा नुकसान खसारा। फौरन जुब्बा टांगा, फिर रोशनी आ गई, फिर दिल में आया बड़ा कीमती जुब्बा, फिर उठाया, फिर निकलना चाहा, फिर दरवाजा भूल गया, फिर जुब्बा रखा। इसी में परेशान था। इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचे, गौसे पाक फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, वहाँ किसी को भेज दीजिए। आपने फरमाया सुबह भेज दिया जाएगा। फरमाया अगर सुबह तक वो इलाका हलाक हो गया तो इसका मतलब ये है कि हर इलाके में अल्लाह के अब्दाल मौजूद हैं। तो आपने फरमाया ठीक है मेरे कमरे में जाओ और जाकर ले जाओ, वहाँ अब्दाल अंदर मौजूद है। जब आप गए कहा अब्दाल साहब मेरे साथ चलिए, तो चोर ने नहीं कहा, आज का चोर होता तो कहता सीना तानता हाँ अब तो मामला जुर्म छिपी गया है, सीना तानता कहता हाँ मैं ही हूँ साहब। लेकिन देखिए गौस पाक के बारगाह के चोर की सच्चाई देखिए। वो बाहर निकला, कहा हुजूर मैं अब्दाल नहीं, मैं तो चोर हूँ, मैं तो जुब्बा चोरी करने के लिए आया। यानी चोर को मौका मिल रहा है निकलने का, लेकिन सच्चाई देखिए, सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। कहते हैं हुजूर मैं तो चोर हूँ, अब्दाल नहीं हूँ। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम को भी मालूम था कि गौसे पाक की करम की अता क्या होती है। आपने फरमाया अभी तो कुछ भी था, गौस की बारगाह में आया है, गौसे पाक ने कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, चल फला इलाके में। अब क्या मतलब, चोर था एक लम्हे में विलायत दे रहे गौसे आजम, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें वो पावर दिया है कि गौसे आजम जिस चोर को चाहे वली बना दे। इसीलिए तो कहते हैं गौसे आजम ऐसे वैसे का नाम नहीं है, बरेली के इमाम की बारगाह में पहुंचो तो कहेंगे कि वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते आंखें वो है तेरा। वाह वाह बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह आपकी बारगाह वो है। बहरहाल सरकार वो अबू बकर शिबली हैं, और आपने सोचा कि अब इस दुनिया को छोड़े, रंगीनियां छोड़े दुनिया की, ऐसो आराम छोड़े, चले कहीं अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन किसी शेख कामिल के पास उनके वसीले से चले, उनकी रहनुमाई में हम चले और अल्लाह की मार्फत हासिल करें। सोचा इस वक्त सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है, उस वक्त सबसे बड़े बुजुर्ग सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका भी मज़ार बगदाद शरीफ में है, और आपके मामू आपके शेख सरकार सिरी सख्ती का भी मज़ार उसी बगदाद में है। वही सरकार सिरी सख्ती है कि शराबी पड़ा मस्त था, लोग तमाशा बनाए हुए थे। करीब पहुंचे सरकारे सिर्री सख्ती जुनैद बगदादी साथ में है, करीब पहुंचते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या बात है, कहा शराब पिए हुए मस्त पड़ा हुआ है। तमाशा बनाए हुए लोग खड़े हुए थे, चूंकि जब कोई गुनाह करता है तो जितने लोग वहां मौजूद रहते हैं कल मैदान मैशर में सभी उसके गुनाह की गवाही देंगे। कोई सवाब करता है, इसे अल्लामा असलमी साहब अगर कोई नेक काम कर रहे हैं, इनके साथ शागिर्द बैठे हुए हैं, इनके बेटे बैठे हुए, मोहल्ले के अफराद बैठे हुए हैं,
कोई नेक काम अगर ये कर रहे हैं तो जो नेक काम कर रहे हैं जितने लोग वहाँ मौजूद हैं कल मैदान मैशर में इनके नेकी की गवाही देंगे। ऐसे ही कोई गुनाह कर रहा है जितने लोग वहाँ मौजूद हैं सभी लोग कल मैदान मैशर में गवाही देंगे। तो अब एक आदमी एक अल्लाह वाले की शान ये होती है कि वो सोचता है इसके लिए कुछ नेक कर दो कुछ भला कर दो। तो भला करने के लिए कि कल मैदान मैशर में इतने लोग इसके गवाह न बने चूंकि शराब की बदबू फैली हुई थी। आप करीब पहुंचते हैं अपने रुमाल से उसके मुंह को साफ करते हैं ताकि इसके मुंह की जो बदबू शराब की है वो फैले ना, और जब फैलेगी नहीं तो इतने लोग गवाह नहीं बनेंगे। इसलिए ये हुआ कि इसके साथ भलाई कर दें। अब आप ये करके चले गए। आप जुनैद बगदादी कहते हैं हुजूर मामला क्या है कि आप उसके साथ इस तरह भलाई कर रहे, शराब के मस्त लोग तमाशा बनाए हुए थे। तो आपने फरमाया कि एक मोमिन के साथ मुसलमान के साथ भलाई करनी चाहिए। मुझसे इतना हो सका मैंने भलाई कर दी है। उसके बाद अल्लाह बेहतर जाने ये कहकर आप आगे बढ़े। रात में जब मैं सरकार जुनैद बगदादी और सरकार सिद्दीक़ सख्ती जब मस्जिद में जाते हैं नमाज तहज्जुद के लिए, जब आप पहुंचते हो देखा कि एक आदमी आगे बैठा हुआ है। हमेशा जब आते थे तो दो ही लोग, लेकिन आज एक तीसरा आदमी बैठा हुआ है। ताज्जुब में हुए कौन है जो हमसे पहले आया हुआ है। जब करीब पहुंचते हैं तो क्या देखा, ये तो वही नौजवान है जो दोपहर में शराब पिए हुए मस्त था, लोग तमाशा बनाए हुए थे। आप आगे बढ़े हैं, देखा है, हैरत में पड़ गए। शराबी दोपहर में और इतनी वक्त आया तहज्जुद पढ़ने के लिए, दोपहर में शराब पिए हुए मस्त था, लोग तमाशा बनाए हुए थे। आज आया रात की तारीकी में अल्लाह की बंदगी करने के लिए, है तो इस्तेजाम में पड़े हुए हैं। नदा आती है मेरे बंदे से नहीं सकती, तुमने इसके मुंह को साफ किया, हमने इसके दिल को साफ कर दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बहरहाल सरकार सिद्दीक़ सख्ती का मजार जुनैद बगदादी के शेख हैं और मामू भी हैं। सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त सबसे बड़े वली कामिल शेख तरीक़त थे। आप आते अबू बकर शिबली जुनैद बगदादी की बारगाह में हुजूर पे चाहता हूँ अल्लाह की मार्फत हासिल करूँ, ए मेरे सरकार मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। जुनैद बगदादी ने देखा कि ये अबू बकर शिबली वही है जो गवर्नर है, और जो आदमी जितने ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारता है उसका नफ्स उतने मोटा होता है, जो आदमी जितनी ही उसकी जाहो हस्मत होती है उसका नफ्स उतने मोटा होता है। मिसाल के तौर पर हम जैसे मौलवी हैं, अगर कहीं जाएं और उसके बाद हमारा इस्तिकबाल ना किया जाए तो नफ्स कहेगा कहाँ में चला आया। लोग इस्तिकबाल भी नहीं किए, ये नफ्स है मुसलमानों नफ्स। कोई मुझसे सलाम कर रहा है हाथ ना चूमे तो उसको देखते हैं कितना ये नादान आदमी है, हाथ मिलाया लेकिन चूमा नहीं, ये नफ्स है मुसलमानों नफ्स। अगर कहीं जाएं और उसके बाद मेरा नारा ना लगे तो उसको हम सोचते हैं अरे यहाँ आए इन लोगों ने तो मेरी तौहीन कर दी, मुझे जलील कर दिया है। याद रखो मुसलमानों दुनिया इज्जत दे ना दे, लेकिन हमारी फिक्र ये होनी चाहिए अल्लाह हमसे राजी हो जाए, उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। नबी अगर राजी हो गए तो याद रखो मुसलमानों फिर अल्लाह राजी होगा। इसलिए आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, दुनिया क्या कह रही है हमें ये नहीं देखना है, नबी क्या चाहते हैं ये देखना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया आज ही नबी को राजी कर ले, आज ही नबी को पुकारे। इसलिए कल मैदान मैशर में पुकारेंगे कोई काम का नहीं होगा। आज अल्लामा सलमी साहब जो ये दीन की खिदमत कर रहे हैं ये इतने पागल मजनू नहीं है कि ये बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं। लोग क्या से क्या बनते जा रहे हैं, कितना बना लिए हैं। ये तो वही के वही है, एक छोटा सा अदारा, उसके बाद इसी से अपनी रोजी रोटी जैसे भी चल रही है गाड़ी। लेकिन याद रखो मुसलमानों जो दीन का काम करता है अल्लाह उसका काम करता है। इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह ऐसी रोजी अता फरमाएगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह हमारी रोजी को सादा फरमा देगा। बहरहाल हमें दुनिया को नहीं देखना है। अब सरकार अबू बकर शिबली है, ये चूंकि गवर्नर थे सूबे नहमन के या बसरा के, तो उस मौके पर जब आप आए तो सरकार जुनैद बगदादी को मालूम था कि ये बसरा के गवर्नर है, नहमन के गवर्नर है। गवर्नर का मतलब ये हजारों लोग आगे पीछे हटो भागो भागो आगे पीछे लगे रहते थे, सिपाही तमाम और भगत करने वाले, इस्तिकबाल खैर मकदम करने वाले। अब ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाला ये अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल करेगा। मुसलमानों इब्राहिम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह अपने वक्त के बात आ गई, सुन लीजिए। इब्राहिम इब्न अदहम अपने नफ्स को मारिएगा, उसे पाक के मानने वाले हैं।
तो गौसे पाक के सच्चे मानने वाले वही हैं जो दुनिया के तलबगार नहीं हैं बल्कि नबी की मोहब्बत के तलबगार हैं, जो गौसे पाक की सही मानों में मोहब्बत और उनकी अकीदत अपने दिल में बसाए हुए हैं। उनका एक टारगेट, उनका एक हासिल होना चाहिए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह किससे राजी होगा? किसी गरीब की मदद कर दें, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी में शामिल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई तालिब इल्म है, गरीब नादार है, उसकी मदद कर दे, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई बेनमाजी है, उसको समझाएं और अल्लाह के घर तक ले आए, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर हम सदका तो खैरात करते रहे, अल्लाह राजी हो जाएगा। काम कितना कीमती क्यों ना हो, लेकिन जैसे अजान की आवाज सुने, जैसे ही हम आवाज सुने फौरन अल्लाह के घर की तरफ रवा दवा हो जाए, फौरन जाकर अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह राजी हो जाएगा। नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अल्लाह राजी हो जाएगा। ए मुसलमानों, दुनिया क्या कह रही है हमें नहीं देखना है, बल्कि तारीफ तो जब है कि खुदा हश्र में कहते हैं ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें देखनी है मुसलमानों अल्लाह की रजा किसमें है। जब ये देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत मालदार तो नहीं होंगे लेकिन खुशहाल जरूर हो जाएंगे। खुशहाल होना और है, मालदार होना और है। खुशहाल हो जाएंगे, खुशहाल का मतलब ये है कि आपका हर जाविया, हर गोशा इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। बस ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे फिक्र में होता है माल मिल जाए, बस माल मिल जाए, मालदार हो जाए बस। मालदार होना ये बड़े कमाल की बात नहीं है। गौस पाक का गुलाम बन जाना ये कमाल की बात है। गुलाम गौसे आजम बनना ये कमाल की बात है। तो आदमी का नफ्स मोटा, इसको कैसे इसको मारें, कैसे इसको काटें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो काम करनी है जिसमें ये ना हो कि हम जलील हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह जिल्लत देने वाला, कोई किसी की इज़्ज़त देने से कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं होगा। अल्लाह जिसको मुअज़्ज़ज़ कर देगा वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हो जाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए मैं जब मुजाहिदा कर रहा था तो एक दिन ये हाल मेरा हो गया कि भूख की शिद्दत से मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। हाल ये हो गया कि मैं गया दरियाए दजला के किनारे, मैंने सोचा लाओ जाकर घास वगैरह खा लो, तो मैंने देखा पहले से वहाँ फुकरा मौजूद है, पहले से वहाँ अब्दाल मौजूद है, अख्ताब मौजूद है। मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मैं जाऊँ उसके बाद उठा के खाऊँ, उनका हक मारूँ। ये सोच कर मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद दरियाए दजला के किनारे मेरे सामने अंधेरा छा गया, गशी तारी हो गई, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो बस फौरन कुरान की आयत इन्ना माल उसरी उसरा, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुझे इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ, एक ताकत मिली है। लेकिन जब गौसे पाक मर्तबे कमाल को पहुंचते हैं तो अब हाल ये होता है, गौसे पाक भूखे हैं तो अल्लाह फरमाता है, गौसे पाक खुद फरमाते हैं, अल्लाह कसमें देकर कहता था अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर पानी पी ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले। बरेली के इमाम मचले हैं, कहे हैं कसमें खा खा के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब मर्तबे कमाल को जब गौसे पाक पहुंचते हैं तो यह हाल होता है मुसलमानों। बहरहाल सरकार अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जुनैद बगदादी की बारगाह में आप जानते हैं कि नफ्स मोटा है। आपने कहा कि अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए तुम्हें बड़ी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज़माइशों से गुजरना पड़ेगा। तो आपने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसलिए मुसलमानों हम इसको बता रहे हैं कि गौसे पाक के सदक़े में 1100 बच्चे अल्लाह के वली बन गए। कितने आसानी के साथ विलायत कितनी मुश्किल से मिलती है। अबू बकर शिबली से पूछिए, अबू बकर शिबली से जुनैद बगदादी ने कहा था कि ए अबू बकर शिबली, अगर अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहते हो, मर्तबे कमाल को पहुंचना चाहते हो, तो याद रखो जिस सूबे में आप गवर्नर थे उसी सूबे में जाकर आपको भीख मांगनी पड़ेगी, उसी सूबे में आपको जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। जिस जगह में सदरुल मुदर्सिन रहा, जिस जगह लोग मेरी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो, जहां ताज़ीम के लिए लोग आगे बढ़कर इस्तेमाल करते हो, बताइए उस शहर में अगर मुझे भीख मांगने के लिए कहा जाए तो मेरा नफ्स क्या कहेगा? ये मौलवी वाला नफ्स ना याद रखे कहेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मर्तबा मिले ना मिले। लेकिन ये कैसे होगा कि जहां लोग मेरा हाथ चूमते थे, जहां लोग मेरे इस्तेमाल के लिए खड़े होते थे और वहां
जाएं भीख मांगे, लेकिन चूंकि एक ललक है उनके अंदर, एक तमन्ना आरजू है कि मैं अल्लाह की मार्फत हासिल करूंगा, एक ललक उनके अंदर एक अपने आप में तहिया अज़्म कर लिया है, अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि अब अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है। कहा ए जुनैद बगदादी मैं तैयार हूँ। कहा तैयार हो? कहा हाँ हाँ जुनैद बगदादी में जाऊंगा, उसी शहर में भीख मांगूंगा जहां में गवर्नर था जय अबू बकर शिबली, और उसके बाद भीख मांगनी शुरू कर दी है। अब शुरू में लोगों ने कहा अरे हमारे शहर का गवर्नर था, गवर्नर भीख मांग रहा, भीख दे दो यार, जो मांगे जो दे दो, भीख दे दो इसको। लोग भीख देते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है लोगों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया कि ये आदमी कैसा भिखारी है, रोज भीख मांगता है। अब जो भी रास्ता देखता वो अलग हो जाता है। यही वो शहर है, यही वो दायरा है, यही वो दयार है जहाँ कभी इनकी तूती बोलती थी, जहाँ अबू बकर शिबली के पास लोग आने के लिए अर्जी लगाया करते थे, जहाँ अबू बकर शिबली से मिलने के लिए लोग परेशान रहते। कई दिन के बाद तब उनका नंबर आता था, वही अबू बकर शिबली है जिस शहर में जब आप चलते थे तो उनके आगे पीछे हजारों सिपाही चला करते थे, जहाँ जाते थे लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। आज उसी शहर में अबू बकर शिबली को कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि अबू बकर शिबली को एक आदमी ने भी भीख नहीं दी। पूरा दिन आप भीख मांगते रहे, गलियों में आप गलियों में घूमते रहे, कोई भीख देने के लिए तैयार ना हुआ। दिल बहुत मायूस हुआ, आंखों में आंसू आए। अबू बकर शिबली तुम इसी जगह एक दिन थे कि तुम्हारे आगे पीछे हजारों लोग चलते थे, आज हाल ये है कि तुम्हें कोई एक भीख देने वाला बंदा नजर नहीं आया। आंखों में आंसू आए लेकिन दिल में तसल्ली हुई है। ए अबू बकर शिबली, अब तुम्हारे नफ्स की आजमाइश हो रही है, अब यही तुम्हें अपने आप को संभालना हो। कोई भीख दे ना दे, अपने सिलसिले को कायम रखो, भीख मांगते रहो, अपने नफ्स को मारते रहो। सुबह फिर उठते हैं, फिर उसके बाद आप भीख मांगना शुरू करते हैं। कई दिन गुजर गए, अब नफ्स ने कहा कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भीख मांगते रहेंगे। इसी दरमियान ये हुआ कि अब मेरा नफ्स मेरे काबू में है। आप जाते हैं जुनैद बगदादी की बारगाह में, ए जुनैद बगदादी मेरा हाल तो ये है कि मैं कई दिन बसरा में या नहमद में मैं भीख मांगता रहा और एक बंदे ने भी मुझे भीख नहीं दी है, लेकिन मेरा नफ्स मेरी मलामत नहीं किया, सीने से लगाया। जुनैद बगदादी ने कहा ए अबू बकर शिबली तुम काबिल हो गए, अकमल हो गए हो। क्या मतलब मुसलमानों, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद तब वो कामिल अकमल होते हैं और यहाँ गौसे पाक पैदा होते हैं। अल्लाह 1100 को वली बना देता है। बरेली के इमाम कहते हैं गौसे आजम की जात ऐसी वैसी नहीं है, अरे गौसे पाक की जात तो ये है कि बरेली के इमाम ने कहा नबी से भी अगर मांगना हो तो गौसे पाक का वसीला पेश करो, नबी की अता जरूर होगी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सभी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे हजरत। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह वो बारगाह है जहां हम जैसे गुलाम दामन फैलाएं, बस फैलाने का तरीका होना चाहिए। गौसे पाक के गुलामों को कोई जवाब नहीं है और गौसे पाक की अता का भी कोई जवाब नहीं है। गौसे पाक की बारगाह एकदम जस्ट बगल में ही अबू खुमरा हिंदी का मज़ार, अबू खुमरा हिंदी का आस्थाना, गौसे पाक का जहाँ मदरसा निज़ामिया था उसके पीछे एकदम बगल में, आस्थाने के बगल में अबू खुमरा हिंदी का आस्थाना, पानी के नीचे। मोबाइल में सर्च करेंगे अबू खुमरा हिंदी तो उनका मज़ार आएगा, पानी में है। उनके मज़ार में आप जाएंगे तो पानी उस मज़ार से निकाला जाता है, पानी उसमें निकल रहा है। कहा गया है कि एक वक्त ऐसा आया, गौस पाक के दौर के बुजुर्ग नहीं है, बस गौस पाक के दर के फैज़ याफ्ता हैं। कहते एक ऐसा दौर आया कि दरियाए दजला का पानी पूरे शहर को डुबोने लगा, सैलाब आ गया, लोग परेशान हुए। जानते हैं जब कोई आदमी परेशान होता है, जब सारे तरफ से जब मायूस होता है तो अल्लाह वाले की बारगाह में ही जाता है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है। वो लोग आए अबू खुमरा हिंदी के बारगाह में, सरकार सैलाब इस तरह है कि अगर पानी हटा नहीं तो आधा शहर डूब जाएगा। अबू खुमरा हिंदी ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है। गौस पाक के वसीले से आपने कहा ठीक है, मैं दरियाए दजला के पानी को अपने पास बुला लेता हूँ। दरियाए दजला के पानी को अपने पास बुलाने का मतलब ये हुआ कि अपने करीब किया, उनके मज़ार से आज भी पानी निकल रहा है।
टिब्बुल से पानी निकाला जा रहा है, पानी निकलता है। कभी कभी आप जाएंगे इतना पानी, कभी इतना पानी। हम लोग जब पहली बार गए थे इतना पानी था, जब दूसरी बार गए पानी निकला हुआ था इतना था, अब की बार गए पानी निकला हुआ था, एकदम थोड़ा सा पानी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी वहाँ बढ़ रहा था। कहा गया है कि अब वो क़यामत तक उनके मजार से पानी निकलता रहेगा, इसलिए कि दरियाए दजला की जो तोक़यानी थी, जो सैलाब आया हुआ था, उसको अपनी बारगाह में बुला लिया था। मजार कहाँ है? गौसे पाक के अहाता के एकदम बगल में है। यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम की शान ये है कि उन्होंने दरियाए दजला के पानी को अपनी बारगाह में बुला लिया। हाल ये है मुसलमानों अल्लाह वालों का कि अल्लाह वाले जहाँ जिधर भी निगाह करम उठा देते हैं, याद रखो उसका बेड़ा पार कर ही देते हैं। इसलिए हम और आप हमेशा अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं मांगते हैं, इसलिए कि गौसे पाक खुद ही कहते हैं कि जो बंदा, जो भी मेरा गुलाम मेरे वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये प्रोग्राम, ये लंगर, ये महफिल में बैठना सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह गौसे पाक का सदका अता फरमा दे। अल्लाह गौसे पाक का सदका अता फरमा दे। अल्लाह अगर गौसे पाक का सदका अता फरमाएगा तो याद रखो मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह की अता होती है ना, तो बंदे का दामन तंग हो जाता, अल्लाह की अता कम नहीं होती है। बस मांगने का जो सलीका उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदों को क्या नहीं मिलता। मौका मिले ज़ियारत हरमैन तय्यबैन अगर आप कर चुके हो तो एक बार गौसे पाक की चौखट चूमने का इरादा करें, इंशाअल्लाह ताला फिर मज़ा आएगा। फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंगर करो। मेरा जो सफ़र हो रहा है तकरीबन 20 दिन का सफ़र है। जो भी मेरे मुताल्लिकीन है, मेरा तो बस यही है कि मैं एक ही पैगाम अपने चाहने वालों के दरमियान में आम कर रहा हूँ। किसी को मानो ना मानो, लेकिन बस इतना ज़रूर हो कि आपके हाथों में दामने गौसे आजम हो। अब आप पे दिल की आवाज ये हो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। बहुत अच्छे हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, आए है खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वाह 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 वाह, जन्नत खुला हुआ है कादरी के लिए। तो गौसे आजम का दर इंशाअल्लाह आपको जब मिलेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत बहुत करीब हो जाएगा। बस ये है कि गौसे पाक से मोहब्बत लो लगाइए। मेरे मिलने वालों में ऐसे लोग हैं जिनकी गौसे पाक के लंगर की दावत आम होती है, यानी कई मस्जिदों में ऐलान होता है कि फलां के यहाँ गौस पाक का लंगर है। तकरीबन 6-7 हज़ार आदमी गौस पाक का लंगर खाते हैं। एक तनहा आदमी करता है, मजलिस भी और उसके बाद गौस पाक का लंगर भी। हमारे करम फरमा अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब गवाह हैं। हैदराबाद की सरजमी में हमने जो गौस पाक के मिशन को आम किया, उसका नतीजा ये है कि वहाँ तारीखें कम पड़ रही हैं। 4 तारीख 4 दिन दिया हो, लेकिन 4 तारीखों में 8 प्रोग्राम होंगे, तब भी तारीख और बढ़वा रहे हैं, लेकिन तारीख उधर खाली नहीं। एक की बार मेरे साथ गए थे बेंगलोर के फरीद भाई, उनका कहना है कि अब की बार मैं भी गौस पाक का लंगर करूंगा। और मेरा भी दौरा बीच में हुआ, सुना कि आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब गौस पाक का लंगर हो ही जाए। मंगाया गए, लेकर आए। उसके बाद 200-250 आदमियों की दावत कर ली। कहा गौस पाक का जब भी मौका मिलेगा लंगर करता रहूंगा, इसलिए कि उन्हें मालूम हो गया है कि गौसे पाक की बारगाह में लंगर का बड़ा मकाम है। लंगर गौसे आजम हमेशा जारी रहता है। जो गौस पाक का लंगर खाना, वहाँ लिखा हुआ है खैरुल अमल युतमुन नास, बेहतर अमल लोगों को खाना खिलाना है। यानी वहाँ जगह जगह लिखा हुआ है बेहतर अमल लोगों को खाना खिलाना है। अब जो भी गौसे पाक की बारगाह की हाजिरी देता है, जब वो आता है तो सोचता है गौसे पाक के नाम पर लंगर खिलाता रहूं, ताकि बगदाद के ताजदार हमारे इस अदा को कबूल फरमा ले। अब जो भी गौसे पाक के मानने चाहने वाले हैं, 11वीं के महीने में लंगर आम करते हैं और ये बताते हैं, ए दुनिया वालों देख लो, मेरे दिल की आवाज यही है कि गौसे पाक का नाम लेता रहूं, उनके नाम पर खाता रहूं और दुनिया को कहता रहूं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और गौसे पाक के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। तो उलमाए किराम जिनकी आमद हुई, मौला इनके कदम की बरकतों से इस आबादी को माला माल फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। कल इंशाअल्लाह हमारे साथ आरिफ अली रायनी बैठे हुए हैं। कल इनके यहाँ 11वीं शरीफ, असल जो तारीख है 11वीं शरीफ की, वो आज, और आज 11वीं शरीफ इस महफिल में आप बैठे हो। इंशाअल्लाह ताला इस महफिल की बरकतें अगर हमें मिल गई तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा यहाँ भी पार है। अस्सलाम वालेकुम।